पढ़ लें भैया ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ऑपरेशन क्या होते हैं तो हम देखते हैं, और फिर मैनेजमेंट क्या होता है। इन जनरल हम सब चीजें समझते हैं कि क्या चीज होती है। ठीक है, अब एक चीज बताइए कि हम ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन को हम किस तरीके से बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं बताइए। कंपनी की एक्टिविटीज, मेजर एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटी हो रही है। गुड। और जितने भी प्रोसीजर होते हैं, वेरी गुड, जितने भी प्रोसीजर होते हैं, जिस भी तरीके से हम इनपुट को आउटपुट में चेंज करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो सारी की सारी एक्टिविटीज को हम किसके अंदर लाएंगे, ऑपरेशन के अंदर। आगे बात समझ में आ रही है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, मतलब एक तरह से अगर सिंपली हम बात करें, बोल सकते हैं कि भाई ऑल एक्टिविटीज, तो सारी की सारी एक्टिविटीज है, ठीक है, ऑल एक्टिविटीज जो कि परफॉर्म हो रही है कहाँ पे, ऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑल दी, ठीक है, और कन्वर्टिंग, क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है इनपुट को आउटपुट में। मतलब एक जनरल अगर हम बात करें, इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए जितनी भी एक्टिविटी की जा रही है, डे टू डे एक्टिविटी बोल सकते हैं, है ना, डे टू डे एक्टिविटी की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, तो इनपुट भी ना बोल के हम क्या बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल, ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल या जो भी हमारे पास में अवेलेबल चीजें क्या होती है इनपुट में, यही सारी चीजें आती हैं, ठीक। तो इन सभी को हम चेंज कर सकते हैं आउटपुट में। आउटपुट क्या होगा हमारा, फिनिश गुड्स होंगी या फिर सर्विसेज होंगी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही चीजों के बारे में पढ़ना है हमको यहाँ पे, ठीक है। तो ऑपरेशन के अंदर ये सारी के सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। कौन सी, जो किस चीज के लिए हो रही है, किस चीज के लिए हो रही है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है भैया। मैनेजमेंट क्या है फिर, अगर हम बात करें यहाँ पे मैनेजमेंट की, ठीक है, ऑपरेशन तो हमने देख लिया, मैनेजमेंट को तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैनेजमेंट का क्या रोल होगा यहाँ पर, मैनेजमेंट क्या करेगा यहाँ, सारे के सारे काम तो ऑपरेशन में हमने देख लिए, ये सारी एक्टिविटी तो हो रही है ना यहाँ पे, तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, सही है, उन एक्टिविटीज को मैनेज कर रहा है, कैसे, प्लान करना, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब देखिए यहाँ पर काफी सारी चीजें आ जाएंगी, मैनेजमेंट का रोल बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आप एक चीज समझ रहे हैं यहाँ पे, अगर हम पहले ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ऑपरेशन में सारे के सारी वो एक्टिविटी आ गई जो क्या और कर रही है, गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, वो सब एक्टिविटी आ गई ना। मैनेजमेंट क्या है, एक अलग डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इन सब चीजों को देख रहा है कि ये सारी चीजें तो हो रही हैं, और इस पे प्लान से लेके कंट्रोल तक, कहाँ से, प्लान से लेके कंट्रोल तक सारे के सारे काम कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। मतलब सबसे पहले वो क्या करेगा, गोल डिसाइड करेगा, है ना, गोल डिसाइड करना है उसे, फिर उसके बाद में उस गोल को अचीव करने के लिए उसे ऑर्गेनाइज करना है कि कैसे ये गोल अचीव होगा, हाँ, किसकी हेल्प से होगा, रिसोर्सेस अरेंज करने हैं उसे, स्टाफ लाना है उसके लिए, ठीक है। तो ये वन बाय वन चीजें कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा ना। फिर मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो मैनेजमेंट के पास में यहाँ पे देखो क्या क्या काम हो जाएंगे। एक तो सबसे पहले उसको क्या करना है, गोल डिसाइड करना है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट क्या चीजें बना रहा है, वो का गोल क्या है, कितने यूनिट कितने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, ये तो देखेगा। ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लो उसे 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, तो वो 10,000 यूनिट किस तरीके से प्रोड्यूस करनी है, वो तरीका, वो मेथड, वो प्रोसेस, ये कौन डिसाइड करेगा, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, है ना। तो उसके लिए वो सबसे पहले तो एक गोल बनाएगा, प्लान बनाएगा एक, ठीक है, फिर क्या करेगा, इसको ऑर्गेनाइज करेगा कि इस गोल तक पहुंचने के लिए उसे किस प्रोसेस को फॉलो करना है, तब जाके उसे ये गोल मिलेंगे। हाँ, एक सही प्रोसीजर क्या होगा वो करेगा। फिर इसके लिए वो, अब देखो ऑर्गेनाइज करने, इसी के अंदर क्या रिसोर्सेज वगैरह सब चीजें आती हैं। फिर इनको मैनेज करने के लिए वो क्या क्या लेगा भैया, उसको जरूरत पड़ेगी किसकी, स्टाफ की, काम किससे करवाएगा, है ना, रिसोर्सेज ले लिए, उसके पास रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल आ गया, और क्या है, मशीन है,
सारी चीजें हो गई। पर इन सबको मैनेज, इन सब पे काम कौन करेगा? स्टाफ करेगा, स्टाफ करेगा ना काम, स्टाफ करेगा। अच्छा, अब जो स्टाफ काम कर रहा है, जो मशीनें काम कर रही है, इनको देखना भी तो है, इनको इम्प्लीमेंट भी करना है, इनको ये बताना है कि काम कैसे करना है, कितना करना है ना। तो इन सभी को डायरेक्ट करना पड़ेगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा। ठीक, डायरेक्शन भी कौन देगा? फिर देगा यहाँ पे। फाइनली अब जो चीज यहाँ पे डायरेक्शन देने के बाद में अब जो कुछ भी बन रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, तो क्या जैसा यहाँ पे गोल में डिसाइड किया गया था कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट बन रहा है क्या? उस क्वालिटी का बन रहा है? समझ रहे हैं? मतलब जो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि हमें इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, क्या वैसा प्रोडक्ट बन रहा है ना? इन सभी, और अगर नहीं बन रहा है उसका फीडबैक, तो मतलब ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? फाइनली अगर हम बात करें तो कंट्रोल, है ना। तो मैनेजमेंट के पास बेसिकली अगर हम देखें तो ये 5 काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं? गोल को प्लान करना, या गोल ना बोल के हम प्लान भी बोल सकते हैं। प्लान या गोल एक ही चीज है, ठीक? तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इन जनरल अगर हम देखें तो मैनेजमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है? जो भी ये काम हो रहा है, जो भी ऑपरेट हो रही है, इन सभी चीजों को ओवरऑल तरीके से डायरेक्ट करना, उनको ये बताना कि जो गुड्स है वो इनपुट को आउटपुट में बदल रहा है, तो वो किस तरीके से बदल रहा है ना, कैसे बदलना है, इससे क्या हो। अभी बाकी चीजें तो हम पढ़ेंगे इसके आगे, कब उसके और उद्देश्य क्या होंगे, उसके दिमाग में क्या होगा, है ना। तो मैनेजर, जो मैनेजमेंट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे, एक तरह से समझ लो इन जनरल हम बात करेंगे ऑपरेशन मैनेजर की, है ना। वही होगा, वही मैनेजमेंट देख रहा है ना सारा का सारा। ठीक है, चलो ठीक। तो फिलहाल अब हमको एक चीज समझ में आ गई यहाँ पे कि जो हमको पढ़ना है यहाँ पे, क्या पढ़ना है? ऑपरेशन मैनेजमेंट, जो कि आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर ऑपरेशन क्या है और मैनेजमेंट क्या है, ये समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर हम फाइनली बोलना चाहें कि भाई ऑपरेशन मैनेजमेंट मतलब जो ओएम है, ये क्या है? अब इसको अगर हम कंबाइनली बोले तो ये क्या करता है? दोनों को मिला दो, है ना। दोनों को क्या करो आप? मिला दो। ठीक है, दोनों को मिलाओगे तो क्या निकल गया? तो बोलिए जैसमिन, आप बताइए। दोनों को आपने मिला दिया, ऑपरेशन को भी और मैनेजमेंट। अरे भैया वही तो हुआ ना। तो सारी एक्टिविटीज, सब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक प्रोसेस ऐसी डिजाइन करना, है ना। ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्या काम है? एक ऐसी प्रोसेस को डिजाइन करना जो कभी जो क्या करे, रॉ मटेरियल को, तो रॉ मटेरियल को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू फिनिश गुड चेंज करे और इसको कंट्रोल करे, ताकि वो चीज कस्टमर के यूज के लायक हो जाए, है ना, कस्टमर तक पहुंच जाए, कस्टमर उसे हैंडल करता है। नहीं बात समझ में? ओके, जैसे आपका मॉड्यूल है, अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली देखिए, आपको ठीक है, सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ आप लोगों के मॉड्यूल में, तो सबसे पहले आपको 2 एग्जाम्पल दिए होगा हमें। ठीक है, ये एग्जाम्पल को नहीं किया पर हम कर लेते हैं, चलो ठीक है। आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं सिर्फ इस चीज को समझाने के लिए, प्रोडक्ट और सर्विस। तो हमने बात की थी कि 2 तरह के क्या होते हैं, 2 तरह के बिजनेस होते हैं जिसमें 2 तरह के काम होते हैं, एक प्रोडक्ट को लेके और दूसरा सर्विसेज को लेके। बिजनेस 2 तरह से हमने उसे डिवाइड किया था, एक इसमें प्रोडक्ट में और दूसरा सर्विस में। ओके, तो प्रोडक्ट के लिए उन्होंने यहाँ पे हमको एक एग्जाम्पल दिया है, सिंपल सा है, ये वही चीज। तो ये हमको इनपुट देना पड़ेगा। अब इनपुट में क्या क्या चीजें लगेंगी, फिर उस पर क्या प्रोसेस होगी और उससे हमको क्या गुड्स बन के मिलेगा। जैसे पहला एग्जाम्पल आपको एक दिया है, स्मार्टफोन बनाना। अब बताइए स्मार्टफोन बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल क्या क्या जरूरत है ना। इनपुट क्या रहेगा, क्या रहेगा इनपुट? स्पीकर, लेंस और चिप्स रहेगी उसमें, है ना, काफी सारी चिप्स लगी होती है। और सबसे मेन एक मदरबोर्ड होगा, और बिल्कुल। तो ये सारी की सारी चीजें जो ये किसका काम करेंगी? इनपुट का। ठीक,
फिर क्या होगा, उस पर प्रोसेस होगी, प्रोसेस में क्या करेंगे, इन सभी चीजों को असेंबल करेंगे, है ना। ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी, असेंबल होंगी, ठीक है, टेस्ट होंगी। फिर कहीं जाके आपको क्या होगा, जो एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, आपको स्मार्टफोन मिलेगा। वो भी एकदम इतना आसानी से नहीं मिल जाता है, क्योंकि जब आप असेंबल करेंगे सभी चीजों को, असेंबल करने के बाद में टेस्टिंग से लेके हर एक चीज देखना होती है, उसकी फंक्शनिंग, कैरेक्टरिस्टिक सभी ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। कई बार ये होता है कि कुछ फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आपका फाइनल गुड्स जो है, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो अभी बनके रेडी नहीं हुआ है, फिर से जाएगा वापस फीडबैक, वापस जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास में इनपुट में क्या क्या चीजें थी, है ना, आपने उस पर कुछ एक्टिविटीज इन्वॉल्व की, बोली, और फिर आपको क्या मिला, आपका फाइनल प्रोडक्ट मिला, आउटपुट मिला, ठीक है, किसके रूप में, एक स्मार्टफोन के रूप में। ओके, सर्विसेज को लेकर इन्होंने, सर्विसेज बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स करी, तो नेटफ्लिक्स आजकल सभी जानते हैं, तो बताइए उसमें क्या होता है, नेटफ्लिक्स सभी यूज करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करता है ऑनलाइन, ओटीटी पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपके लिए। तो उसमें देखिए यहाँ पे भी वही सेम चीज कि आपके पास इनपुट क्या होगा उसमें, अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करें तो उसको इनपुट चाहिए ना, मूवी, कुछ मेकर्स होंगे, है ना, कुछ और डिफरेंट कंटेंट होंगे, तो ये सारी के सारी चीजें चाहिए होंगी, और बिल्कुल ये सब के सब टेक्नीशियन चाहिए, जो क्या करेंगे, फिर इन सभी को प्रोसेस क्या करेंगे, सभी को वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो मूवी है वो यहाँ पे रेडी है, टेक्नीशियंस इन सभी चीजों की हेल्प से उस सबकी स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तब कहीं जाके क्या होगा, तो सारा का सारा कंटेंट उनके डेटाबेस में सेट होगा, ठीक है। जब तब जाके आप क्या कर पाएंगे उसको, स्ट्रीमिंग को आप देख पाएंगे, तो जिसमें कि भाई कुछ लाइव होती है, कुछ आपकी ऑलरेडी सेव्ड स्ट्रीमिंग होती है, तो आप उसे देख पाओगे, तो वो क्या हो गई आपकी फाइनल प्रोडक्ट। इस तरह से और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं।